एक बहुत कॉमन मसला जो हमारे बड़े लोगों से अब हमारी यंग जनरेशन में भी मुंतकिल होता जा रहा है वो है कि हम फास्ट फूड, जैसे आपने बोला कि जंक खाते हैं, फास्ट फूड खाते हैं तो हमारे कोलेस्ट्रॉल हाई हो रहा है, हमारा यूरिक एसिड बढ़ता जा रहा है, उसकी वजह से हमें एंजाइटी, वेट गेन हो रहा है, डिप्रेशन और शुगर की टाइप 1 डायबिटीज़ जो है वो इतनी ज़्यादा कॉमन होती जा रही है। तो हम उसको नेचुरली कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, हम उसको कैसे किसी चीज़ को अपनी रूटीन का पार्ट बना सकते हैं कि हम नेचुरली तौर पर उस चीज़ों से महफूज हो जाएं? देखने वाले सुनने वालों को सबको मैं ये बता रही हूँ कि जिस तरह अब हमारा ने बात कर दी है शुगर, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, ओबेसिटी, जी। सबसे बड़ी वजह, ठीक है, सबसे बड़ी वजह, और उसमें जो सबसे बड़ा मुजरिम है वो है हमारा लाइफस्टाइल। एक हमारा खाने का स्टाइल, दूसरा हमारा लाइफस्टाइल कि हम एक तो दांतों का काम आंतों से लेते हैं, ठीक है, दांतों का काम हम आंतों से लेते हैं। एटलीस्ट 32 दांत है तो 32 बार हमें चबाना चाहिए। फिर क्या होता है कि हमने खाने की प्लेट, जैसे ही बर्गर मंगवा लिए, शवारमे मंगवा लिए, बाहर से कुछ फास्ट फूड अपनी पसंद का, क्योंकि आजकल तो इतने उनको चमका दिया हमने, इतने ऑप्शंस हैं। जैसे खाया, प्लेट को साइड पे किया और उधर ही हमने गैजेट इस्तेमाल किया, तो फिर देखें कि हम ओबेसिटी जिसको कहते हैं, जो सबकी सब बीमारियों की जड़ है, वो क्यों नहीं आएगी। फिर उम्मुल मर्ज जिसको कहा जाता है वो है कब्ज। जिसको कब्ज है उसको सारी बीमारियां लगती हैं, और सारी बीमारियों में ब्लड प्रेशर, शुगर, मोटापा सबकी जड़ है, ठीक है। तो इनको हमने कंट्रोल कैसे करना? सबसे पहले तो नेचुरल खाओ, थोड़ा खाओ। एक रिसर्च मेरे सामने आई थी कि आप जब फास्टिंग ज्यादा करते हैं ना, तो वो जो जरासीम जो होते हैं बीमारी के, बैक्टीरिया, उनको खाने लग जाते हैं, ठीक है, हाँ, तो वो बीमारी वैसे ही खत्म हो जाती है। फिर मैं पीती थी कि इस मोटापा ना आए, भी स्मार्ट रहे बंदा, गट ठीक रहे। मेरी अपने बच्चों को भी देती, बच्चे तो मेरे भी बच्चे आप लोगों जैसे ही हैं, वो भी जरा कम ही कंट्रोल होते हैं, लेकिन किसी हद तक मैं करती हूँ, फिर भी बच्चों को समझा बुझा के। तो ये मैं आम आवाम के लिए बता रही हूँ कि अपने बड़ों का एक तो कहना माने, इससे दूर रहें इन चीज़ों से। फिर भी लेट से अगर आपके घर में ये चीज़ें हैं, कोशिश करके आहिस्ता आहिस्ता उनको निकालें, ठीक है। जिस तरह घर में किसी को ब्लड प्रेशर है, शुगर है, या आपको मोटापा है, या आपका गट ठीक नहीं है, खट्टी डकारें आती हैं आपको, और भी ज़्यादा सारे प्रॉब्लम है, तो उनका जो सोल्यूशन वो आपके किचन में है। एक बात याद रखें, हमारा आपके प्लेटफॉर्म पे मैं बता रही हूँ कि जिस तरह जो लाइफ है ना हमारी, हेल्दी लाइफ है, वो भी हमारे किचन में से है, ठीक है, और जो हमारी बीमारियों का की जड़ है वो भी हमारे किचन के अंदर से ही है। ऐसा काला पानी भर भर के पीते हैं हम कि पता नहीं किस तरह कोई सवाब की नियत से, कि फ्राई कर करके ऑयल में डबो डबो के नगेट्स बना बना के, हाँ, और फिर साथ में वो तो खाते जो खाते, फिर ऊपर से काला सफेद पानी जो कि एकदम से अच्छी सी डकार आती, समझते हैं कि हजम हो गया, ये नहीं पता उसने अंदर कर क्या कुछ दिया है। तो आज एक आप लोगों को उसका मुतबादिल बताने लगी। जो आप लोग पानी पीते हैं ना, काला पानी लगाओ, सफेद पानी लगाओ, जिससे डकारें आती है, ठीक है ना, सॉफ्ट ड्रिंक जिसको मैं बोलूंगी, तो सॉफ्ट ड्रिंक भी मैंने बनाई है, उसका वो आज है नहीं, लेकिन मैं आप लोगों को शेयर करके जाऊंगी आपके प्लेटफॉर्म पे। लेकिन आज एक जो बहुत ही अच्छी यूनिक रेमेडी जो है इन चारों बीमारियों को कंट्रोल करेगी, उसके अलावा आपकी स्किन को अच्छा करेगी, आपके बालों को अच्छा करेगी, आपकी आईसाइट को अच्छा करेगी, ठीक है, और बहुत ही सस्ती, घर में मौजूद। सिर्फ क्या है कि हमने उनको कैबिनेट में बंद कर दिया है, हमने औरों की कैबिनेट खोल दी है। मुझे जो खौफ है ना जिस बात का, हमारे घर के किचन आहिस्ता आहिस्ता स्लो हो गए हैं। अब डर ये है कि घरों में से किचन खत्म हो जाएंगे, मोहल्लों में किचन बनेंगे, कि उधर से बस चीजें ले बन के आ रही हैं, बन के आ रहे हैं, और हम खा रहे हैं, और हम इजी हैं। अच्छा, ये टोटका, क्योंकि आपने ओबेसिटी की बात की है, तो खवातीन जो है खासतौर पर उनको पीसीओएस का बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होता है, बिल्कुल अच्छा याद करवाया। पीसीओएस मेनोपॉज, ठीक है, दोनों के लिए, मोटापा, तीसरा ब्लड प्रेशर, फिर शुगर, फिर यूरिक एसिड, ये 6 चीजों का इकट्ठा इलाज है। लेकिन साथ साथ में आपको, जैसा मैंने बताया, स्किन, आपके बाल, जब आपका इम्यून ठीक होगा, जब आपका अंदर ठीक होगा, तो सरफेस भी आपकी अच्छी नजर आएगी, ठीक है। उसमें जो चीजें हैं ना वो मैं आप लोगों को बताने लगी हूँ। देखिए, ये नेचुरल चीजें हैं, जितनी खूबसूरत ये नजर आ रही है, आप यकीन माने इनका इस्तेमाल करने से आप लोग भी इतने खूबसूरत हो जाएंगे। खास तौर पे जिनको एक्नी भी निकलती है, साथ में ये चीज भी है शामिल इसके अंदर। धनिया, पुदीने के ऊपर अगर सिर्फ अलग अलग हम इनके ऊपर अलग अलग प्रोग्राम करें ना, तो हमारा टाइम कम पड़ जाएगा, ठीक है। लेकिन एक फॉर्मूला, क्योंकि मैंने आप लोगों के साथ शेयर करना है, वो ये है कि आप लोगों ने लेने हैं, अमूमन आप लोगों ने देखा होगा जब ग्रीन टी हम बनाते, कहवा बनाते हैं, तो हम बनाते सिर्फ पुदीने का, लेकिन उसके अंदर सब्ज धनिया आप लोगों ने डंडी के समेत डालना है, ठीक है। ये जो धनिया की पत्तियां डालते हैं ना, ये पत्तियां होती है खूबसूरती के लिए, ओके, ये भी मैं बता दूं। असल जो जायका है, जो इसके अंदर, अब देखो फायदा जो फायदा वो इसकी डंडी के अंदर है, जिसको हम रिमूव कर देते हैं, सिर्फ ब्यूटी के लिए हम ये डालते हैं, ठीक है। धनिया लेना है आप लोगों ने तकरीबन 2 डंडियां,
ठीक है। साथ में आप लोगों ने पुदीने की भी 2 डंडियां, और डंडियों के समेत, सिर्फ पत्ते नहीं। ठीक है, ठीक है, ठीक है। ये मैं बता रही हूँ 3 कप के लिए, 3 कप। 3 कप, ठीक है। 4 कप पानी चढ़ाना है आप लोगों ने। 4 कप के अंदर बहुत ज्यादा भर के जरूरत नहीं है। आप लोगों ने इस तरह की भरी हुई सारी इधर तक सारे तोड़ के धो के डाल लें। इसी तरीके से धनिए की 2 डंडियां लेनी है, ये वाली। आप लोग इसको आजमा के देखिएगा। ठीक है। साथ में आपने अदरक, थोड़ा सा बस ये नोट करने वाली बात है कि जो अदरक का पीस लेना है ना, वो लेना भी छिलके के समेत है, और लेना 3 कप के लिए। ठीक है, 3 कप के लिए इतना लेना है। ठीक है। आपने इसको लेके काटना नहीं है। अमूमन बताते हैं हम इसको काट के डालने, पीसेस करके ये भी इसके अंदर एक टोटका, ये एक हिकमत है। ये आपने इसको इतना ले लिया, लेके चाहे आपके पास छोटा हवन दस्ता है या आपके पास स्टील का कोई कप है, ये भी बता देती हूँ, वो जो बेलना नहीं होता उसके साथ इसको कूट लें। काटना नहीं है, नहीं, ऐसे काटना नहीं है। ठीक है। लोग अमूमन क्या करते हैं, स्टील की छुरी या लोहे की छुरी लगा के ना इस तरीके से, यूं, जिस तरह ये नहीं बनाना आपने। ठीक है, ये नहीं बनाना आपने, इसको कूटना है। ठीक है। इसको कूट के भी उसके अंदर डाल दे। 4 कप के अंदर इतना सा पीस, अब अंदाजा लगा ले, तकरीबन 1.5 इंच का टुकड़ा है ये। ठीक है। हाँ, आपने ये डाल लेना है। इसके डालने के बाद जो आपके गट को ठीक करेगी, जो आपके गट को क्लीन करेगी, आपके फेस को भी क्लीन करेगी, आपके पूरे हाजमे को ठीक करेगी। इसके बारे में एक बड़ा ही जुमला मशहूर है कि जो बीमारी कटे ना हीरे से, वो कट जाए जीरे से। ये जीरा इतनी बड़ी दवाई है। ठीक है। तो आपने हाफ टेबल स्पून या 1 टीस्पून, हाफ टेबल स्पून, 1 टीस्पून आपने सफेद जीरा, ठीक है, सिंपल, हाँ, ये ले लिया। उसके बाद आपने लेनी है कलवंजी। कलवंजी में कहते हैं ना कि मौत के अलावा हर चीज का इलाज है, हर चीज का इलाज है। आपने सिर्फ चंद दाने, यानी अगर आपकी टीस्पून है तो वो आपने चौथाई हिस्सा, क्वार्टर। ठीक है। ठीक है, ये आपने कलवंजी ले ली है। कलवंजी के बाद बादियान, बादियान से कौन वाकिफ नहीं है, सौंफ। वैसे भी अगर आप सौंफ हर खाने के बाद मुंह में रखें, चबाएं, तो आपका गट वैसे ही क्लीन भी रहेगा, और एक जो सलाइवा बनता है ना हमारे मुंह में कुदरती, जिसकी वजह से हमारा गट ठीक होता है, ये उसको बनाने में बहुत मदद है। इन्फ्लेमेशन को खत्म करता है, खुराक को हजम करने में बहुत मदद करता है। ठीक है। ये है सौंफ। सौंफ आपने 1 टीस्पून फुल डालनी है। ठीक है, ठीक हो गया। और आखिर में आएगी जो हमारे ब्लड प्रेशर को भी कंट्रोल करती है, शुगर को भी कंट्रोल करती है, हमारी यूरिक एसिड को भी सक कर लेती है। जो क्रिस्टल्स बनते हैं ना, जो उनको सबको सक कर लेती है। बहुत ही आजमूदा है और सदियों से हमारे खानदान में सदियों से चला आ रहा है। इसका नाम मैंने रखा था सुलेमानी कहवा। सुलेमानी कहवा के नाम से बहुत मशहूर है ये। ठीक है। ये है दालचीनी। दालचीनी का आपने तकरीबन, अच्छा, लोग डरते हैं कि गर्म होती है चीज़ें, कोई गर्म नहीं होती हैं। आप लोग जब सिर्फ आप लोग यूज़ नहीं करते, आप लोग वो चीज़ें जो यूज़ करते हैं असल गर्म वो होती हैं जो तबाही करती है। ये तो आपकी सेहत को ठीक करती हैं। इतना टुकड़ा दालचीनी का, तकरीबन 1 इंच, तकरीबन, हाँ जी, 1 इंच, 1 इंच ही ऐसे हो। ठीक है ना, इतना सा। हाँ, इसको भी आपने थोड़ा सा तोड़ के, थोड़ा सा हाथ के साथ ही तोड़ के डाल देना है। जब 4 कप पानी लो फ्लेम पे रखें, 3 कप रह जाए, ठीक है, तो बस आपने उसको स्टेन करके, अगर कोई मैदे का मरीज नहीं है, ठीक है, जिनको होता है ना समटाइम एसिडिटी होती है, बहुत ज्यादा खट्टी डकारें आ रही होती है, तो वो इसके बगैर ले, इंशाल्लाह सारा हजम हो जाएगा। अगर किसी को ये प्रॉब्लम नहीं एसिडिटी की, तो फिर आप चंद ड्रॉप लेमन के डालें, और हनी भी डाल सकते हैं। ठीक है। उससे ओबेसिटी, मोटापा, ये जितनी भी मैंने बताई है, जितना मैंने आप लोगों के सामने एक्सप्लेन किया ना, हर बीमारी का इलाज है। अब पीना कैसे है, सुबह एक टाइम पे बना लेना है। ठीक हो गया। 3 कप, अगर इकट्ठे हैं आप लोग, 3 लोगों ने पीना है, तो एक टाइम ले लिया, लेकिन उसके अंदर फिर 4 कप डाल के रख दिए। ये देखिए कितना सस्ता इलाज है। आपका 1-1 रुपया लगेगा सिर्फ कहवे के एक, उस पे 1-1 रुपये से भी कम लगेगा। आपने 4 कप वापस उसके अंदर डाल के सॉसपैन के अंदर रख देना है, उसको वो पड़ा रहे। असर के टाइम 2 घंटे बाद, 4 घंटे बाद, जब आपको जरूरत हुई तो आपने उसको दोबारा फिर उसी तरीके से बॉईल करना है, और फिर उसी तरीके से पी लेना है। तो ये एक ऐसा यूनिक, आप कहें कि आपकी पूरी बॉडी को डिटॉक्स कर देगा। ये सुबह एम्प्टी स्टमक बताया आपने? एम्प्टी स्टमक भी ले सकते हैं आप, खाने के बाद भी ले सकते हैं आप, स्नैक टाइम पे भी ले सकते हैं। आपने सिर्फ बात ये है, शर्त ये है कि लेना है, सिर्फ सुनना नहीं है। लेंगे तो फायदा होगा, बनाएंगे तो फायदा होगा। ये एक ऐसा यूनिक फॉर्मूला है जो सारी आपकी ओवरऑल बॉडी पे काम करता है। बॉडी क्लेंस हो जाएगी आपकी, बॉडी क्लेंस हो जाएगी। मैंने बताया ना, पूरी जो बॉडी वो आपकी क्लेंस हो जाएगी। आपके सारे जितने भी प्रॉब्लम्स, आहिस्ता आहिस्ता आप एक तो इसको पीते ही फौरन से एक ऐसी रिफ्रेशिंग डकार आएगी कि आप समझेंगे, हाँ, जिसको आप सॉफ्ट ड्रिंक यूज करते हैं ना लेने के लिए, वो तो आती नाकों में से, आंखों में पानी आता है, सब कुछ, लेकिन ये आपको रिफ्रेश कर देगी, बहुत रिफ्रेश कर देगी। ठीक है, ठीक हो गया। तो अभी अगर आप लोग अपने
कोलेस्ट्रॉल से और अपने वेट से और बैड ऑर्डर से परेशान है, तो फिर ये ड्रिंक आप लोगों ने बनानी है और इसको बना कर पीना है, और कमेंट सेक्शन में हम लोगों को ज़रूर बताना है कि आप लोगों को कैसी लगी ड्रिंक।